उर्दू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूजी, थर्ड ईयर में हमें 3 पेपर चालू कर दिए उर्दू के, सेकेंड ईयर में 2, फर्स्ट ईयर में 1, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको लेना है उसका भी हमने उसमें प्रोविज़न करके रखा। मैं वहाँ जाने के पहले उर्दू का स्टडी मटेरियल तैयार नहीं था। हमने उर्दू के लोग को ढूंढा, हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करके हमने वो स्टडी मटेरियल बनाया। अभी मैं तांबोले सर से वही बात कर रहा था कि सोलापुर यूनिवर्सिटी में उर्दू का कोर्स चालू है कि नहीं, और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि यहाँ सोलापुर यूनिवर्सिटी में बीए इन उर्दू भी है और एमए इन उर्दू है। उतना ही नहीं, लेकिन पीएचडी उर्दू भी है। एक खाली थोड़ी सी कमी जो हमें लगती है वो है, तांबोले साहब सब हमारे स्टूडेंट चुरा के लेके जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं जितने सोशल कॉलेज में जितने स्टूडेंट एमए के लिए रजिस्टर करते हैं। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा इसमें सहकार्य कर दीजिए कि यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स के रजिस्ट्रेशन बढ़े, और खाली मास्टर्स के नहीं, लेकिन अभी नई जो शैक्षणिक धोरण इम्प्लीमेंट हो रहा है NEP 2020, उसमें उर्दू के छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए आप हमें सहयोग कर दीजिए। इसमें जैसे कि 40% बाहर से क्रेडिट लेना है, उसमें हम ये सोचते हैं कि उर्दू भी क्यों नहीं सब्जेक्ट रखें जिसमें 2 मॉड्यूल हो जाए। जिसको डिग्री नहीं करना है लेकिन उर्दू सीखना है, उसको लिए उर्दू के बेसिक कोर्सेज चालू क्यों नहीं करें। इसी हिसाब से इवन उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स हम विश्वविद्यालय में चालू कर सकेंगे क्या। और ये सब जब ये चालू करने का हम सोचेंगे तभी हमें मैन पावर की कमतरता हर जगह पे स्पेसिफिकली उर्दू में ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे तांबोले साहब है, खेड़कर साहब है, तो मेरे ख्याल से उनके सहयोग से हम विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज पहला शुरू करेंगे, इन एडिशन टू जो एमए का कोर्स हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी चालू है। ऑफकोर्स हम सोशल कॉलेज का बीए का कोर्स हम कभी बंद नहीं होने देंगे, लेकिन हम सोलापुर विश्वविद्यालय में भी बीए इन उर्दू चालू करने की मंशा रखते हैं और हमें चालू करने का सोच है। तो अगर आपका उर्दू सोसाइटी का हमें सहयोग मिलेगा तो मेरे ख्याल से हम ये सब कुछ सोलापुर विश्वविद्यालय में भी ये शुरू कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, मराठी बोलने वाले मराठी भाषिक उर्दू में ड्रामा लिख रहे, और मोरूची मावसी जैसा जो नाट्य है उसका कन्वर्जन, उसका ट्रांसलेशन करके रखा है पटेल साहब ने। पटेल साहब ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है, यानी कि मुझे लगता है आप तो 4-5 लैंग्वेजेस जानते होंगे। तो ये लैंग्वेज आपको इसको फैलाना है। उर्दू एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है। इसमें बहुत बड़ा साहित्य भी, पुराना साहित्य बहुत है जिसको हमें आकलन करना ज़रूरी है। और इसीलिए उर्दू, इसके साथ साथ हम अरेबिक भी चालू करने के इरादे में हैं, ताकि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज के तरीके से इसको आगे लेके जाए। और उर्दू को जितना हम आगे लेके जाएंगे उतना जो उर्दू साहित्य जो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है वो आ सकेगा। अगर उर्दू समझेंगे तो ही वो साहित्य जो है उसमें जो जितना भी छपा हुआ इंफॉर्मेशन है तब वो बाहर आएगा। जैसे आपके रशियन लैंग्वेज है, रशियन में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसके ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी काम करते हैं जो टेक्निकल नॉलेज कन्वर्टेड इन इंग्लिश एंड कैन बी गिवन। सिमिलरली उर्दू में भी ऐसा बहुत सारा साहित्य, मुगल कालीन स्पेसिफिकली, ये हमें जानना ज़रूरी है। ये एक मार्गदर्शक भी हो सकता है। आज के ये फंक्शन में आपने बहुत बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया, उसमें पटेल साहब हैं। पटेल साहब, आपके अगर हो सके तो हम आपके शिष्य बनना चाहेंगे, कि जिसमें हम सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट पा पाएंगे कि उर्दू का, और हम थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे कि आपने जितना भी ट्रांसलेट किया है वो हम पढ़ पाएंगे।